हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा भट्ट, योर साइंस टीचर। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने फ्री फॉल और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में समझा था एंड इन दिस पार्ट विल डिस्कस अबाउट मास एंड वेट। ओके, तो बच्चों मास क्या है? सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी मैटर है वो क्या है, उसका मास है। जैसे मैं बात करूँ एक रबर बॉल की, तो उसके अंदर जितना भी रबर है वो क्या है, उसका मास है। अगर बात करूँ आयरन बॉल की, तो जितना भी आयरन है वो क्या है, उसका मास है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन्ड इन इट। ठीक है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मटेरियल प्रेजेंट है वो क्या है, उसका मास है। स्केलर क्वांटिटी, भाई मास स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो भाई कहीं भी चले जाओ ना, मैटर जितना है उतना ही रहेगा। किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, डायरेक्शन से मास का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम। ठीक है। द मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्योंकि जैसे एक रबर बॉल है, आयरन बॉल है, जितना रबर है, आयरन है उसमें प्रेजेंट, वो कहीं भी ले जाएं हम, चाहे उसे हम मून पे भी ले जाएंगे, उतना ही रहने वाला है। तो मास क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भाई कांस्टेंट है तो किसी भी प्लेस पे चले जाओ, चेंज नहीं होगी। द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। कितना भी छोटा हो, माइक्रोस्कोपिक हो, मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं वेट। भाई क्या क्या डिफरेंस है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या? ये तो कुछ बड़ा बड़ा सा लग रहा है। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, अरे ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? तो यस बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है? वेट है। ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स किसका? अर्थ का, उसे ही हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं, डिनोटेड बाय W। अब देखो बच्चों, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F इज इक्वल्स टू ma, है ना? लेकिन अगर हम ग्रेविटी की बात करेंगे देन F इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, ग्रेविटी। तो अब मैं इस m की जगह क्या लिख दूं? W, वेट। तो हमारा वेट क्या आ गया? mg। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही वेट है। अच्छा, अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ W इज इक्वल्स टू mg लिखा है, आप यहाँ पे W इज इक्वल्स टू जी m अपॉन r स्क्वायर ये भी तो लिख सकती थी। बिल्कुल लिख सकती हूँ बच्चों, क्योंकि क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हैं दोनों ही, है ना? बट यहाँ मैंने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा? आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे, है ना, जब मैं आपसे वेट पूछूंगी तो बताओ ये ज़्यादा इजी कैलकुलेशन है कि ये वाली? सिंपल, ये वाली। मास पुट करो और ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है 9.8, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगी ना, इसलिए हमने क्या लिखा? वेट इज इक्वल टू mg। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। वेट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट। किससे डिनोट करते हैं? W से। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन। एक और बात इम्पॉर्टेंट, अभी हम देख लेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में। ठीक है, देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वेट एक्ट्स डाउनवर्ड। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो वेट भी कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई फोर्स है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना? डिपेंड्स ऑन g, देयरफॉर वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, mg। अब g जो है ये तो अलग अलग होता है, अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, है ना? बल्कि अर्थ पे भी पोल्स और इक्वेटर्स पे अलग अलग है। तो जो वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? g पे, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब अगला क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि डिफरेंस बताइए मास एंड वेट के बीच में। तो देख लीजिए, मास कैन नेवर बी ज़ीरो, मास ज़ीरो नहीं हो सकता। वेट कैन बी ज़ीरो,
वेट ज़ीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? देखो समझो भाई, मास तो ज़ीरो नहीं हो सकता, बट ये ज़ीरो हो सकता है। कहाँ पे? स्पेस में, जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है। जब ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा बच्चों? नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? वेट ज़ीरो। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट किलोग्राम, SI यूनिट न्यूटन। मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कांस्टेंट है। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, है ना, क्योंकि डिपेंड्स ऑन स्मॉल g। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब क्या देखते हैं हम? अब आइए हम देखते हैं कि वेट ऑन मून, किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे क्या वेट होता है। ठीक है, तो इसे समझिए पहले तो कि भाई वेट ऑन मून क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वही उसका क्या है? वेट है मून पे। ठीक है, अब इसे हम देखिए, हम कंपेयर करेंगे। मून पे ये मून का मास है 7.36 इंटू 10⁻22। ये मास अर्थ का 5.98 इंटू 10⁻24 और ये इन दोनों की रेडियस। ठीक है, अब हमने लगा दिया, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं कह रही थी ना, दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मास को कंपेयर करने वाले हैं, तो हमें स्मॉल m चाहिए। ठीक है, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। WM मतलब वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ। अब वैल्यू रखेंगे। g की वैल्यू मैं नहीं बच्चों पुट कर रही हूँ, और इस m की वैल्यू भी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि ये तो हमें देखनी ही है कि मून पे कितनी और अर्थ पे कितनी है। ठीक है, ये वैल्यू रख दी मास, ये रेडियस, ये मास और ये रेडियस। तो हमको क्या मिल रहा है बच्चों? 2.431 इंटू 10⁻10 g इंटू m। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 1.474 इंटू 10⁻11 g इंटू m। तो ये g इंटू m और ये g इंटू m, जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये कट हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए, WM अपॉन WE 2.431 इंटू 10⁻10, 1.474 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो वो g और m कैंसिल हो गए ना, इसलिए उनकी वैल्यू हमने नहीं रखी थी। ठीक है, क्यों कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट बनाना है, सिंपल रहने दो। तो यहाँ से हमें मिला WM अपॉन W इज इक्वल्स टू 1/6। मतलब अगर मून पे वेट 1 न्यूटन है तो अर्थ पे वेट 6 न्यूटन होगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाइड इट्स वेट ऑन द अर्थ। ठीक है ना, कि भाई मून पे जो वेट होगा वो कितना होगा? अर्थ पे वेट को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब क्या है इस पे बेस? छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ? कितना है? 10 kg। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है? वेट। सिंपल सा फॉर्मूला, W इज इक्वल टू M जी हमें पता है 9.8, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। तो ये आ गया 98 न्यूटन। दस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन। ओके, सिंपल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पे कितना है? 10 न्यूटन। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून? और वो पूछ रहा है किस पे? मून पे। तो अभी हमें निकाला ही था कि भाई क्या करना है, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो भाई अर्थ पे वेट कितना है? 10 न्यूटन। ठीक है, WM इज इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10/6 हो गया, 10/6 न्यूटन और 1.67 न्यूटन। तो ये हो गया इस पे बेस बच्चों न्यूमेरिकल। अब हम समरी कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मास के बारे में। मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी मैटर, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो उसका मास है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम है। ओके, है ना। और मास हमेशा कांस्टेंट होता है, मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। फिर हमने देखा वेट। वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज वेट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वही क्या है? उसका वेट है। ठीक है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, क्योंकि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई। वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, क्यों, W इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल g, तो स्मॉल g कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और वेट ज़ीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इन दोनों के डिफरेंस हो जाएंगे। उसके बाद हमने कंपेयर किया मून पे और अर्थ पे ऑब्जेक्ट के वेट को, तो हमने क्या देखा, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, ठीक है। और उस पे बेस्ड हमने ये एग्जाम्पल्स देख लिए। तो ये बच्चों आपका था मास एंड वेट। ओके, थैंक यू।